बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम सिंध टॉक में। नाज़रीन, आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही जो है वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तफसीली फ़ैसला अपना जारी किया, जिसके मुताबिक जो है वो डेप्यूटी स्पीकर के हवाले से क्लियरली जो है वो फ़ैसले में लिखा गया, मुरासले में लिखा गया था कि आइन के मुताबिक जो उस वक्त कानून साज़ी की गई थी, कानून साज़ी में ताख़ीर की गई थी, वो सब गैर आइनी करार देती है। इसी के हवाले से आज हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो शाहिद जतोई साहब हमेशा की तरह इस बार भी जो है मौजूद हैं। जानते हैं कि शाहिद जतोई साहब इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से डिप्टी स्पीकर के फैसले को कालादम करार दे दिया था, कानून साजी को कालादम करार दे दिया है, इस पर अब आगे का रद्द अमल क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी शाहिद जतोई साहब को, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। सर, आपको पता है तारीख 7 फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और इस फैसले के बाद जो है वो काफ़ी सियासी गहमा गहमियाँ हमें दिख रही हैं। सर, क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? सना, मैं समझता हूँ कि ये तारीखी फ़ैसला है और इस फैसले के पाकिस्तान की सियासत पर, जमहूरी इस्तेहकाम पर, सियासी इस्तेहकाम पर बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीज़ें बिल्कुल वाज़े कर दी हैं। एक तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से जो गैर खिलाफ ज़ाब्ता करार देने का जो फ़ैसला किया गया था, जो रूलिंग दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को बिल्कुल गैर आइनी करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े कर दिया है कि अगरचे पार्लियामेंट की कार्रवाई को आइनी तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन पार्लियामेंट आइन से तजावुज़ नहीं कर सकती है। ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई है और ये इस फैसले में ये बताया गया है कि कासिम सूरी साहब, वज़ीर कानून, उस वक्त के वज़ीर कानून, उस वक्त के वज़ीर आज़म और उस वक्त के सदर ने सारे गैर आइनी काम किए हैं और उन्होंने पार्लियामेंट के प्लेटफार्म को गलत इस्तेमाल किया है। ये उन्होंने बेनकाब कर दिया है इस फैसले ने। दूसरा, इस फैसले में जो दूसरी बात, ये पीटीआई का जो साजिशी बयानिया था कि एक गैर मुल्क की मदाखलत हुई है उनकी इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो बयानिया बिल्कुल ढेर हो गया है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखती है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इतना बड़ा फैसला आया है जिसे तारीख 7 फैसला करार दिया गया है। सर, आपको क्या लगता है कि ये फैसले के बाद जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत को जो कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें जो है वो कमज़ोरी की तरफ भी नज़र आ रही थी, आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद जमहूरियत को मजबूत होते देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने या हमारी अदलिया ने माजी में जो फैसले किए, बिल्कुल उन पर सवाल किया जा सकता है। जी। लेकिन ये फ़ैसला ऐसा है, मैं समझता हूँ कि इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के अदलिया की लाज रख ली है। अब बाद में नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन इस फैसले के बहुत गहरे असरात हैं। मैं जमहूरियत को मजबूत होता हुआ देख रहा हूँ। इसी केस के दौरान पीटीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि चलें ठीक है, आप हमारे गैर मुल्की मदाखलत के बयानिए को नहीं मानते हैं, लेकिन आप ये तो समझते हैं कि मुल्क में इंतशार होगा, सियासी बहरान होगा, आप नज़रिया ज़रूरत के तहत इलेक्शन करा दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फ़ैसले में लिखा है कि कोई ज़रूरत नहीं नज़रिया ज़रूरत को दोबारा इस्तेमाल करने की, और अदालतों को अब इस नज़रिया ज़रूरत से के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ और एक शख्स की ख्वाहिश पे इलेक्शन क्यों कराए जाएं। जो तब्दीली आई है हुकूमत की पार्लियामेंट के अंदर, वो आइनी तरीके से आई है। हम एक आइनी अमल को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? और नज़रिया ज़रूरत के तहत एक तरफ हम तो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है गैर आइनी है, और दूसरी तरफ हम नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल करते हुए कह दें जी भी इलेक्शन करा लें। कैसे हो सकता है? इस फैसले से नज़रिया ज़रूरत भी दफन हो गया है। नज़रिया ज़रूरत के दफन होने से मैं समझता हूँ जमहूरियत मजबूत होगी। अच्छा सर, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल जो है वो उठता है, वो ये है कि गुज़िश्ता कई बरसों से हम ये देखते हुए आए हैं कि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की सियासत में इदारों पर जो है वो मुदाखलत और जानिबदारी के इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जाते हैं हमेशा। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या तासुर जो है वो जाएगा?
मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पार्लियामेंट की बालादस्ती हुई है। पार्लियामेंट ने जो आईनी इक़दाम किया है हुकूमत की तब्दीली का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, और इस तहफ़्फ़ुज़ के बाद अगर इदारे मदाखलत करते भी हैं तो उनकी गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। और ये अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से हुआ, उसमें इदारों की मदाखलत नज़र भी नहीं आई, और हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि आगे भी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं तो मैं समझता हूँ ये खुश आइंद बात है। वो कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, इदारों को इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये अजीब मंतक है। मेरे ख्याल में इस मंतक को अब न लोग तस्लीम करेंगे, और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की जमहूरी जदोजहद जो है वो पेशकदमी की तरफ है। इदारे जो हैं, अब मैं समझता हूँ कि अवाम के जमहूरी ख्वाहिशात का, उमंगों का एहतराम करेंगे और मदाखलत से दूर रहेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई है वो आप क्या लगता है आपको कि होनी चाहिए? सना, ये इस पे बहस हो रही है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी तो ये पहले सिविलियन होंगे जिनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होगी। जी। अब मसला बना दिया गया है कि सिविलियन और नॉन सिविलियन का, अब ये सिविलियन की आड़ ले रहे हैं। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करता है, चाहे वो सिविलियन है या नॉन सिविलियन है, उस पर आर्टिकल 6 लगता हो या कोई भी आर्टिकल लगता हो, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसमें कोई तखसीस नहीं होनी चाहिए, कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए कि अगर सिविलियन जो है आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको माफ़ कर दिया जाए इसलिए कि सिविलियन है। कल को फिर ये खौफ हो कि आने वाले वक्त में फिर सिविलियंस के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होगी, और सिविलियंस जो हैं वो बहुत आसान शिकार होते हैं, तो इस खौफ की वजह से सिविलियन के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर सिविलियंस भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। मैं समझता हूँ कि सिविलियन हो, नॉन सिविलियन हो, अगर वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम छोटे से कानून तोड़ते हैं, एक गरीब आदमी छोटा सा कानून तोड़ता है तो उसको सज़ा मिलती है। आप पूरे आइन को जो है मजरूह करते हैं और आपको कोई सज़ा ना मिले, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और सर, इदारों के हवाले से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है तमाम तर। आपको नाज़रीन पता है कि किस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तवील फ़ैसला जो है वो जारी किया है, और इमरान खान साहब के एक मुदाखलत वाले जो एक उनकी साजिश कहें, जो कि उन्होंने कहा कि बैरूनी मुल्क ताकतें जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में जो है वो अब कंट्रोल कर रही है, पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रही है, इदारों पर जो है वो हमले कर रही है, मुदाखलत कर रही है। तो इस बयानी को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के बाद मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हमारे साथ जो है वो शाहिद जतोई साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इस तमाम तर जो है वो मामले के हवाले से आपने काफ़ी डिटेल में जो है वो हमें बताया, हमारे नाज़रीन को बताया। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।